आज कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के कस्या दीवानी न्यायालय परिसर में कुछ अधिवक्ता लोग हैं। दीवानी न्यायालय के गेट पर अधिवक्ता संघ द्वारा बहुत ही आक्रोशित रूप से पुतला जलाया गया। आखिर इन लोगों से हम जानते हैं कि वो पुतला क्यों जलाया गया, इस बिल पर ये लोग क्या करते हैं। ये अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कुलवान यादव और वरिष्ठ अधिवक्ता लोग यहाँ बैठे हैं, जानते हैं इस प्रकार के विषय में कि पुतला जलाया गया, इस बिल को क्या करें। देखिए, पुलिस प्रशासन के दमनकारी नीति को लेकर आज केवल कस्या कुशीनगर में ही नहीं, पूरे अधिवक्ताओं के द्वारा जनाक्रोश उजागर हुआ और जनाक्रोश के माध्यम से जो नीतू कात्यायन है एडीसीपी उनके खिलाफ, उनके वक्तव्यों के खिलाफ और वाराणसी पुलिस के जो अधिवक्ताओं के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कृत्य किया गया, उसके खिलाफ आज दीवानी न्यायालय कस्या के अधिवक्ता ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता सरकार के विरोध में जाकर के पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया। और क्या प्रशासन को ये नहीं मालूम है कि अधिवक्ता के द्वारा ही संविधान रचा गया है और संविधान के रचयिता यही लोग हैं। देखिए, देश की आज़ादी से लेकर और संविधान बनाने तक, सरकार बनाने तक अधिवक्ताओं का अहम भूमिका रहा। जब तक अधिवक्ता सरकार में पार्टिसिपेट करता रहा, अधिवक्ताओं का सम्मान और समाज का सम्मान बना रहा। जब से राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधियों का बोलबाला हुआ है, तब से समाज के प्रबुद्ध लोग राजनीति से अपने को कतारा लेते हैं, हटते गए। और इसका ये देन है कि पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचार हावी है और पुलिस प्रशासन तो इस तरह भ्रष्टाचार के कंठा में डूबा हुआ है कि अभी हाल ही में जनपद कुशीनगर में एडीसीपी को आकर के, एडीजीपी को आकर के और 23 पुलिसकर्मियों को निलंबित करना पड़ा गोवध में संलिप्त लोगों के खिलाफ, और उसमें एसआईटी गठित करके उसकी जांच की जा रही है। दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज और उनके सटे जिला कुशीनगर में इतने बड़े वारदात होते हैं कि जिस गाय को और बचाने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसी गाय की तस्करी में उनके सटे गोरखपुर से सटे मंदिर से मात्र 55 किलोमीटर पर 23 पुलिसकर्मी और 3 थाना के थानाध्यक्षों को निलंबित किया जाता है। यह आकांक्षा में डूबी हुई सरकार है। इस सरकार से लोग उब चुके हैं। हम अधिवक्ता भी, अगर हम अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होता है तो अधिवक्ता इस सरकार को उखाड़ सकते हैं। सरकार का कहना तो ये है कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त राज्य हो गया है। यही कहना है, जहाँ देखिए हर जगह भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे हो रहा है। वकीलों के साथ हर जगह जो है, हापुड़ में देखिए, लखनऊ में देखिए, बनारस में देखिए, जबरदस्ती वकीलों को मारा पीटा जा रहा है। और जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, तब तक वकीलों का कोई उद्धार नहीं हो सकता है। और जो बनारस में एक कांड हुआ, उसका हम घोर निंदा करते हैं। इसी के साथ हम एक वरिष्ठ अधिवक्ता दीवानी न्यायालय के ही हैं, इनसे तेज प्रताप जी से इसी संबंध में जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पुतला जलाया गया अधिवक्ताओं के द्वारा, इस बिल पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, कहना यही है कि सबसे पहले हम भ्रष्टाचार को हटाने की बात करते हैं। और क्या सरकार को पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा यदि भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो इस समय थाने पर किया जा रहा है। आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, प्रत्येक थाने की बात कर लीजिए,
यहाँ पास ही में कसिया थाना है, वहाँ चले जाइए और किसी एक व्यक्ति पर यदि मुकदमा दर्ज होता है और उसका पता कर लीजिएगा, जो ही तहरीर आता है तो दूसरे पक्ष को पुलिस बुलवाती है, उससे तहरीर दिलवा करके और दोनों तरफ से पैसा लिया जाता है। तो भ्रष्टाचार तो यहाँ पैदा किया जाता है। तो आप कहने का मतलब है कि थाने पे भी कार्रवाई बढ़िया अच्छी नहीं हो पा रही है। तभी तो इतने लोग यहाँ से ट्रांसफ़र, कुछ लोग हुए हैं, कुछ लोग लाइन हाजिर हुए हैं। योगी जी को बखूबी पता है, उसके बावजूद भी वो एक्शन लेंगे तो क्या करेंगे। पहले उन्हीं के द्वारा पता कर लीजिएगा किसी एक मामले में। आप तो पत्रकार हैं, आप तो जाते होंगे उस मामले में देखने के लिए, वहाँ किसी एक मामले को उठा लीजिएगा और फिर उसके बाद से पता करिएगा किसी वहाँ यदि कोई एसआई लेकर के जाता है तो कांस्टेबल के द्वारा पैसे का डील किया जाता है और वो क्या कहता है कि मैं अकेले नहीं ले रहा हूँ, ये ऊपर तक जाता है। ऊपर है कौन? इसका मतलब अब इलेक्शन जब करीब आ रहा है तो उसी में से 4-6 सिपाही सस्पेंड हो जाएंगे, कुछ वरिष्ठ अधिकारी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सिर्फ एक दिखावा है, ये छल है, सरकार के द्वारा छल किया गया है। तो इसी के साथ जिला संवाददाता डोगरी यादव